Jai Gurudev students and good morning. I hope you all are fine and fit. Today's topic is bases and types of bases, their properties and uses. In last period we discussed about acids, types of acids, properties and their uses. So, as we know, bases are bitter in taste and soapy to touch. जब भी हम बेसेस को टेस्ट करते हैं तो वो टेस्ट में तो बिटर होते हैं, बिटर मीन्स कड़वा, एंड सोपी टू टच, और यदि हम उसको टच करके देखें तो वो हमको सोपी लगता है, सोप जैसा होता है, चिकना. सो टाइप्स ऑफ बेसिस, जैसे एसिड्स का हमने देखा था, एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक. सेम टाइप्स ऑफ बेसेस आर strong base and weak base. Strong base are corrosive in nature and can burn the skin. इतने strong होते हैं कि वो skin को burn भी कर सकते हैं. But weak bases are very mild. So we see first examples of strong base. Sodium hydroxide. Sodium NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. इसको हम लिखेंगे कैसे? N कैपिटल, स्मॉल a, कैपिटल O, कैपिटल H. ये आप बहुत ही ध्यान रखेंगे कि हम इनके फॉर्मूला कैसे लिखते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड Na, सोडियम के लिए Na, हाइड्रोक्साइड OH. देन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम K, hydroxide OH. Calcium hydroxide, for calcium we write C, hydroxide OH whole twice. ये वैलेंसी के कारण इसमें हमने 2 लिखा है. वीक बेसिस के एग्जांपल्स, जिंक हाइड्रोक्साइड. जिंक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला Zn फॉर जिंक एंड OH whole twice. देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ammonium NH4OH, ammonium hydroxide. So these are types of bases, strong base and weak base. Now we come to properties of bases. Bases की properties क्या क्या होती हैं? Bases are bitter in taste. First property तो हमने यही देख ली, bitter in taste. Second, they have a soapy feel and are slippery टू टच. जैसे साबुन चिकना होता है, सोपी फील, स्लिपरी होता है, टच करने पे साबुन हाथ से फिसल जाता है तो स्लिपरी हो गया. उसी तरह से बेसेस भी स्लिपरी होते हैं. बेसेस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू. जो रेड लिटमस पेपर होता है उसको ये किस में चेंज कर देता है? ब्लू में. जो बेसेस होते हैं, अगर हमने किसी बेस में रेड लिटमस पेपर को डिप किया है तो it will turn into blue and we conclude that it is base. Bases react with acids and produce salt and water. For example, NaOH plus HCl क्या बन जाएगा? NaCl. NaCl plus HHO मीन्स H2O. ये हो गया. तो ये सॉल्ट बनाया, ये वाटर बन गया. स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड मेक सॉल्ट एंड वाटर. यही इसमें प्रॉपर्टी होती है कि बेसेस रिएक्ट विथ एसिड्स एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड विच रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्ट कैसा होता है? न्यूट्रल होता है. फिफ्थ प्रॉपर्टी इज मैनी बेसेस आर इनसॉल्युबल इन वाटर. वाटर में बहुत सारे बेसेस इनसॉल्युबल होते हैं, उसमें बिल्कुल पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होते हैं, बट सम आर सॉल्युबल. सो दीज आर 5 प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस.
जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और राइट प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, आपको यही 5 प्रॉपर्टीज लिखनी है। अब हमको एक बात और ध्यान में रखनी है, सम बेसिस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH आर soluble in water. अब potassium hydroxide and sodium hydroxide both are strong base and they are soluble in water and are called alkalis. इनको हम alkalis भी कहते हैं। जो bases water में soluble होते हैं उनको हम alkalis कहते हैं। But many bases are insoluble in water. लेकिन बहुत सारे बेसिस ऐसे होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं एंड दे डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, वो उसमें वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। कॉपर हाइड्रोक्साइड इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। फॉर एग्जांपल कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर CuOH whole twice is not soluble in water and is not an alkali. So we can say that all alkali are bases. alkalis कौन से होते हैं? जो वाटर में soluble होते हैं। तो जितने भी, लेकिन बेसिस में, बेसिस और alkalis में क्या डिफरेंस है? all alkalis are soluble in water. This is na all alkalis are soluble in water, but all bases are not soluble in water. सारे बेसिस वाटर में soluble नहीं होते हैं लेकिन alkalis होते हैं। So we can say alkalis are bases. All alkalis are bases, but all bases are not alkali. Understand? Now we come to uses of bases. We see many bases. First, magnesium hydroxide, MgOH whole twice. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को का दूसरा नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इन एंटासिड्स, इसका यूज़ क्या है? एंटासिड्स में जब भी हमको कभी बहुत ही स्टमक में लगता है ऐसे कि बहुत ही जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है, तब हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारे स्टमक में एक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो उस एसिड में ये बेस मिक्स होकर के उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हमको जो एसिडिटी होती है वो नहीं होती है, फिर हमको फील नहीं होती है। नेक्स्ट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट, दे आर डिफरेंट बेसिस। इनका फॉर्मूला आपको ध्यान से याद करना है, NaHCO3 Na2CO3, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट एंड Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। So sodium bicarbonate is used as baking soda, and baking soda, when we use baking soda to make biscuits, to make cake, to make pastries, इन सब में हम बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट यूज्ड एज वॉशिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा है और ये Na2CO3 वॉशिंग सोडा।